मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 700 होमगार्ड के नए पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। अस्पतालों में होमगार्ड की सेवाएं लिए जाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जिला परिषद के तहत पंचायत सचिव को नियमित करने को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट ने शिमला शहर में भीड़ भाड़ को कम करने के मकसद से रेरा के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने का फैसला लिया है। दिसंबर में होने वाले पंचायत राज चुनावों में इस बार नए सिरे से आरक्षण का रोस्टर लागू किया जाएगा। इसको लेकर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा हिमाचल के पर्यटन स्थलों में गंदगी न फैले और कूड़ा लोग सड़कों पर न फेंके, इसके लिए सरकार ने हिमाचल डिपॉजिटरी स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पर्यटकों से रिफंडेबल शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में बिजली विभाग की प्रेजेंटेशन दी गई है, जिसमें पावर प्रोजेक्ट के लटके पड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई और उन्हें शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। मीटिंग जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है और जिसमें बहुत सारे फैसले जो है आज कैबिनेट ने लिए हैं। ये कैबिनेट मीटिंग लगभग कोई 4 घंटे के करीब चली है और कोई 2 दर्जन से अधिक जो है अलग अलग जो है एजेंडाज थे, जिन पे विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा हुई है। सबसे अहम फैसला जो हुआ है वो कैबिनेट ने आज 700 पोस्टें जो है होमगार्ड्स की जो है वो नई स्वीकृत की है, ताकि हमारे जो होमगार्ड में लगे हुए जवान हैं उनको जो है वो ज़्यादा जो है इन टर्म्स ऑफ डेज जो है ज़्यादा मिले। और आज कैबिनेट ने ये भी फैसला किया है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, विशेष करके मेडिकल कॉलेजेस हैं और हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी हायर की गई है, वहाँ पे जो है होमगार्ड्स के लोगों की जो है सेवाएं ली जाएंगी, ताकि जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे होमगार्ड के जवान्स को जो ज़्यादा मिले। और 700 पोस्टें जो है होमगार्ड के जवान्स की जो है आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है। इसके साथ ही जो है एक हमारे जो आईजीएमसी में मेडिकल कॉलेजेस में जो है फील्ड की पोस्टिंग की एक मैंडेटरी होती थी कि 1 साल की फील्ड में एसआरशिप जो करते हैं इनके मैंडेटरी 1 ईयर फील्ड में जाना पड़ता था, उसको भी रिलैक्सेशन दे करके ताकि जो मेडिकल कॉलेजेस का जो है काम वो सफ़र ना हो। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो जिला परिषद के माध्यम से जिला परिषद काडर के हमारे पंचायत सेक्रेटरीज थे, जिनका कार्यकाल 2 साल के करीब हो चुका था, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको आज कैबिनेट ने रेगुलराइज करने का फैसला लिया है। ये कोई लगभग 200 के करीब जो है ऐसे पंचायत सेक्रेटरीज हैं जिनको 12,270 रुपये प्रति माह मिलती थी सैलरी। अब इनको लगभग 32,000 के करीब जो है वो मासिक वेतन के रूप में जो है अब इनको मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो है 3 पोस्टें जो है हमारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो बद्दी, हमीरपुर और ऊना, क्योंकि इनको जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया है, तो इनको वहाँ से जो है, क्योंकि अब यहाँ पे एचएस ऑफिसर जो है म्यूनसिपल कमिश्नर लगेगा, तो इन पोस्टों को वहाँ से चेंज करके हमारे जो बड़े बड़े म्यूनसिपल कमिटीज़ हैं जैसे पोंटा है, चंबा है और पपरोला है, ये बड़े बड़े एमसीज में इनकी जो है पोस्टिंग को इनको शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही एक हमारे हिमाचल प्रदेश में जैसे टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एरियाज या सड़कों के किनारे पानी की बोतल है, केन्स है, जूसेस के केन्स हैं या चिप्स के पैकेट हैं, इस प्लास्टिक जो है वो बहुत फेंके आकर के फेंक देते हैं। तो सरकार ने जो है एक नई स्कीम चलाई है, हिमाचल प्रदेश डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 टू मैनेज एंड रिड्यूस द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थ्रू ए स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट रिफंड मैकेनिज्म। ये स्कीम है, इसमें हम जो है वो एक चार्ज करेंगे उसको और उस पर क्यू कोड लग जाएगा, जो भी होगा QR कोड होगा, जो जैसे चिप्स का पैकेट है या हमारा जो केन है या कोई पानी की बोतल है, और वो हम जब वो जैसे पार्क्स में जाते हैं, कोई ऐसी जगहों में जाते हैं, लोग क्या करते हैं बाहर ले लेंगे और परचेज उसको यूज़ करने के बाद वहीं फेंक देते हैं। तो एक नॉमिनल सी फीस जो है उस पर
जो चीज़ है उस पर ली जाएगी और उनको एक पर्टिकुलर प्लेस हो जाएगी जहाँ पे हमारे जो कलेक्शन सेंटर होंगे तो वहाँ डिपॉजिट उनको वहाँ फेंकनी पड़ेगी और वो जो अमाउंट जो है एक चार्जेबल अमाउंट होगा वो रिफंडेड हो जाएगा, तो इसलिए कि ताकि हमारा जो पर्यावरण है उसको जो है वो बचाया जा सकता है। और ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी स्कीम जो है एक आधे स्थान पे किसी टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ पे इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसके साथ ही जो है क्योंकि शिमला में भी मुख्यमंत्री जी का है कि भाई शिमला को कंजेशन से ट्रैफिक कंजेशन है और जो है लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको डीकंजेस्ट करने के लिए पिछले आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश या शिमला से हमारे कुछ ऑफिसेज जो हैं वो धर्मशाला में, मंडी में, हमीरपुर में शिफ्ट किए गए हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए रेरा हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के ऑफिस को शिमला से जो है वो धर्मशाला शिफ्ट करने का जो है फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो है सोलन ज़िले में हमारे जो हमारे बद्दी में हमारे जो है नया शिक्षा खंड कार्यालय खोलने का भी फैसला कैबिनेट ने लिया है, क्योंकि इस दून विधानसभा के बद्दी के बहुत सारे स्कूल जो है रामशहर ब्लॉक में हुआ करते थे। रामशहर से स्कूल्स कट करके नए हमारे ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिस बद्दी में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। हमारा जो कुछ एरियाज जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऊना में जो है इंक्लूड करने के लिए जो है लोगों की मांग थी, जो एडजॉइनिंग एरियाज थे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया ऊना में इनको ऐड किया जाए। आज कैबिनेट ने उनको जो है इंक्लूड किया गया है। एक और अहम फैसला, क्योंकि दिसंबर के महीने में हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पंचायत है, बीडी पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उनका कार्यकाल जो है वो 2025 दिसंबर में जो है वो पूरा हो जाएगा। और क्योंकि रिजर्वेशन का रोस्टर जो है वो 6 महीने पहले जो है उसको डिसाइड करना होता है कि वो रिजर्वेशन का रोस्टर चेंज होगा क्या नहीं होगा। और अमूमन ये जो रिजर्वेशन का रोस्टर है हर 15 साल बाद जो है वो चेंज होता है, मतलब 3 बार रिजर्वेशन का रोस्टर होता है। जैसे पूर्व में 2010 में, 2015 में और 2020 में वो रोस्टर लगा, तो अब नए सिरे से जो है वो 2025 के पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन का रोस्टर जो है वो नए सिरे से नए तरीके से जो है वो लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे जो पंचायत ब्लॉक्स हैं, हमारे 4 ब्लॉक्स हैं जो कि सुला है, भड़वाना है, लंबा गांव है और भोरंज है। इसमें भी जो है क्योंकि कई चुनाव क्षेत्र में जो है वो पंचायत जो है वो 2-2 ब्लॉक्स में थी, तो इन चारों क्षेत्रों से जो है मांग थी कि भी पंचायत को ब्लॉक्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए और जो पंचायत की सुविधा के अनुसार जिस ब्लॉक में जाना चाहती थी वो प्रपोजल आरडी डिपार्टमेंट को आया और कैबिनेट के समक्ष आज जो है वो प्रपोजल डिपार्टमेंट का आया और कैबिनेट ने जो है चारों ब्लॉक्स की जो पंचायत जिनकी डिमांड थी उनको आज एक्सेप्ट किया है। तो ये चारों ब्लॉक्स में जो है रीऑर्गेनाइज जो है वो किया जाएगा। बाकी अमेंडमेंट है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में है 2-3 अमेंडमेंट, 2 अमेंडमेंट्स थी, छोटी अमेंडमेंट्स थी, वो भी आज कैबिनेट जो है उसको जो है अप्रूव किया गया है। तो ये कुछ इश्यूज थे जो आज कैबिनेट के समक्ष जो है आज कैबिनेट ने जो है फैसले लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।